सुंदरकांड पर आज का भाव। तो कल तो भूमिका बंधी गई थी। राम काज के लिए राम की शक्ति से आतुर बजरंग बली गुरु जामवंत का सीमित कार्य करने का आदेश हृदयंगम कर चुके थे। आगे क्या हुआ, इससे पहले भगवान का सुंदर मंगलाचरण। इसमें आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं जो हनुमान जी को सुंदरकांड में मिला था, और वो है निर्भरा भक्ति। जो बच्चे की माँ बाप में आस्था है, ऐसी भक्ति भगवान मुझको और आपको प्रदान करें। ऐसी आस्था, ऐसा असोच जीवन, क्योंकि इस आस्था का फल ये है कि हरन भव भय दारुणम। जो भव होने न होने का जो दारुण भय है वो बच्चे में नहीं होता, वो बच्चे में ख़त्म हो जाता है। तो ये आस्था जिसको आप निर्भरा भक्ति कहते हैं, इसकी सुंदरकांड में मांग भी है और यही हनुमान जी को मिली भी है, क्योंकि जानकी जी ने उन्हें बेटा कह दिया, अजर अमर गुण नित सुत हो, और राम ने भी उन्हें बेटा कह दिया, सुन सुत तोय उऋण मैं नाही। तो दोनों का बेटा होने का भाग्य हनुमान जी का सुंदरकांड में ही प्राप्त है। तो पहला शब्द भगवान को संबोधन है, शांतम, मायातीत, संसार की घटनाओं से अप्रभावित, बंधन मुक्त। शंकराचार्य कहते हैं कि यद्यपि भगवान जो हैं संसार में हो रही हर घटना का कारण है, पर तब भी निर्मुक्त बंधनम अपार सुखांबु राशिम, उन घटनाओं के फल से मुक्त होने के कारण वो अपार सुख के अंबु की राशि हैं। बीइंग बॉन्डेज फ्री, द लॉर्ड इज अ शोरलेस ओशन ऑफ ब्लिस। अपने पर लागू करके देखिए, हमारी चेतना में हो रही घटनाओं को अच्छी बुरी समझ, अच्छी की तरफ और बुरी से दूर भागने के विचार, भाव या कर्म मोह के कारण है, क्योंकि हमने उसे अच्छा बुरा समझ लिया, इसके कारण है। और माया क्योंकि घटना घटा सकती है, हालांकि हमारे ही प्रारब्ध के कारण वो घटना घटा रही है, पर तब भी उन घटनाओं को घटाकर हम उसको अच्छा बुरा समझ रहे हैं, ये मोह हो गया, और दोनों मिलकर हम नाचने लगते हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक नाचते रहते हैं। भगवान का सोच एक बार भी मन में नहीं आ पाता। तो अच्छे की कामना ऐसा हो, बुरे से भागना ऐसा ना हो। इन्हीं अच्छी बुरी घटनाएं रूपी लहरों से परम भयातुर हमारा जीवन कट जाता है। तो कोई ऐसा नहीं जो बचा हो, इसलिए जितने देवता भगवान से अवतार लेने का अनुरोध करने गए थे, वो आखिर में यही कहते हैं कि मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंजा। क्षीर सागर चेतना का सागर है, और चेतना हर जगह है।
हर एक में है, हमारे आप में, सब में है। और इस चेतना में एक है भव सागर। भव सागर का मतलब हो या ना हो का सागर। और हम हो ना हो कब कहने लगते हैं? जब हम उन घटनाओं में को अच्छा या बुरा समझने लगे। तो इस तरह से ये भव सागर में एक मद्राचल पर्वत है, वो भगवान की माया है। और एक वासुकी नाग है जो कि काल है, समय है। अच्छे और बुरे लोग उसको आगे पीछे खींच रहे हैं, इससे मद्राचल जो है मथा जा रहा है। और मंथन के फल स्वरूप अच्छे या बुरे रत्न निकल रहे हैं। अगर विष निकल रहा है तो अमृत भी निकल रहा है। और इससे उठ रही लहरों से, इन्हीं घटनाओं से परम भयातुर मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर राम की शरण में जाने की इच्छा रखते हैं। नमत नाथ पद कंजा। पर राम शांत हैं, लहरों से अप्रभावित। पंपा सरोवर में सीता की खोज में गए वानरों की प्रतीक्षा में बैठे हुए राम से जब नारद सॉरी कहने पहुंचे कि उनकी वजह से ये कष्ट हुआ, तो उन्होंने राम को परम प्रसन्न पाया। परम प्रसन्न, बैठे परम प्रसन्न कृपाल। इसलिए राम का अनुसरण कर घटनाओं को स्क्रीन पर होता समझ उसमें सम या अप्रभावित होने का अभ्यास करिए। एक बच्चा जो इंटरवल के पहले फिल्म में घुसता है, वो फिल्म पे हो रहे, स्क्रीन पे हो रही चीज को हंसता है, रोता है, और सच्चा समझ के हंसता है या रोता है या डरता भी है। पर जब इंटरवल के बाद वो बच्चा ये समझ लेता है कि ये सब स्क्रीन पे हो रहा है और स्क्रीन से उसकी पहचान हो जाती है, जैसे आपकी चेतना से पहचान हो जाए अगर, तो बच्चा हंसना रोना बंद कर देता है और सम होकर बैठ जाता है। तो ये समझ कि ये सब स्क्रीन पर है, झूठा है, बच्चे को सम कर देती है राम की तरह। और इस तरह का जो समदर्शी है, जो हर चीज में सम रहता है, हर घटना में सम हो जाता है, उस पे से माया का प्रभाव हट जाता है। उसकी स्थिति क्या है? समदर्शी, इच्छा का चुनाही, हरस शोक नहीं भय मनमाही। न कुछ पाने में सुख, न कुछ खोने में दुख। अस सज्जन मम उर्बस। कैसे ऐसा सज्जन, भगवान कहते हैं, मेरे हृदय में कैसे बसता है? लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है। लोभी हृदय बसई धन जैसे। राम के हृदय में धन की तरह बसने के लिए सम होना आवश्यक है। राम सागर है, लहर नहीं है। और ये वो निरंतर जानते हैं। इसलिए लहरों के हंसने रोने में सम माया मनुष्यम हरि होते हुए भी माया धन गोपार है। माया से मनुष्य तो हैं, पर माया के ऊपर है। ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति जो समुद्र के तल पे खड़ा है, वो लहरों की उठने और गिरने से नहीं परेशान होगा। तो यहाँ पर शांतम जो संबोधन है, शांत होना, इसमें राम का अनुसरण कैसे किया जाए, हम लोगों ने अपने विचार से इस बात को रखा। सम होने की आवश्यकता।